सबसे पहले एक सवाल कि क्या आपने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है? अगर आपकी ईएमआई बंधी हुई है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे और क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। हर 2 महीने में एक अपना मोबाइल निकालें और चेक करें कि क्या आपको भी ऐसा मैसेज आया है। इस मैसेज में लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपके लोन की इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। अब सवाल उठता है कि अचानक से आपके बैंक ने आपको यह मैसेज क्यों भेजा। तो आपको बता दें कि यह यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे आरबीआई का ऐलान है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ा दिया है, यानी अब रेपो रेट 4.40 से बढ़कर 4.90% हो गया है। रेपो रेट क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर इसके होने वाले सीधे असर को समझाते हैं। किसी भी तरह का लोन लेना महंगा हो जाएगा, लोन के ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी, होम लोन की किश्त बढ़ जाएगी, कार लोन और पर्सनल लोन की किश्त भी बढ़ेगी, मासिक किश्त या फिर लोन की अवधि में बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो तय है कि लोन की किश्त या फिर अवधि बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ सकती है इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए। मान लीजिए अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो ब्याज दर 7.5% से बढ़कर 8% हो जाएगा। यानी अगर आप 24,168 रुपए की ईएमआई देते थे तो वो बढ़कर 25,093 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने आपको 925 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी तरह अगर आपने 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का कार लोन लिया है तो ब्याज दर 7.5% से बढ़कर 8% हो जाएगी। अगर पहले आप 10,258 रुपए की ईएमआई देते थे तो ये बढ़कर 10,379 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 121 रुपए ज्यादा देने होंगे। या फिर अगर लोन के टेन्योर की बात करें तो इसे ऐसे समझिए, अगर आपने 7% के ब्याज दर पर अगर 20 साल के लिए कोई लोन लिया है तो अब आपके ऊपर 24 और ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि ये आंकड़े अनुमानित है और बैंक टू बैंक डिफर कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से आपकी ईएमआई पर सीधा असर कैसे पड़ता है। तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रेपो रेट का ईएमआई कनेक्शन बताते हैं। रेपो रेट यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देता है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो बैंक को मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बैंक को महंगा कर्ज मिलेगा तो वो भी महंगा लोन देगा, यानी बैंक का लोन महंगा तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। बीते करीब 2 साल में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बीते करीब 1 महीने में इसे 2 बार बढ़ा दिया गया। 4 मई को 0.40 और अब 0.50 बढ़ाकर इसे 4.90% कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर रेपो रेट क्यों बढ़ा दिया गया। रेपो रेट बढ़ने के पीछे एक बड़ा टारगेट महंगाई को कंट्रोल करना होता है। पिछले कुछ समय में भारत में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और इसी को काबू में लाने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, लॉकडाउन खुलने से स्टील की डिमांड बढ़ी, यूरोप के साथ साथ दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो महंगाई दर जब एक निर्धारित स्तर को पार कर जाता है तो आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। और इस साल शुरुआत से ही महंगाई दर आरबीआई के अनुमान से ऊपर रहा है। इसी का नतीजा है कि बीते 30 दिनों में 2 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।